एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर tall boy है which is standing at some distance from a 30-meter tall building. All right, so let's make a building which is standing on a ground like this, and the height of this building is 30 meters, and there is a boy जिसकी height अपन को given है 1.5 meters, and this boy is standing at some distance from this building. Now the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Okay, अब ये बंदा देखेगा इस बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे एंगल तो ऐसे कैसे एंगल बनेगा, तो वी हैव टू मेक अ लाइन लाइक दिस, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। सो बाय बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस लाइन हमने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नाउ वी कैन मेक दिस एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो लड़का है पॉइंट ए में था, अब ये पॉइंट ए से चलते चलते पहुंच गया पॉइंट बी में। अब बनी बात है ये इस ऑब्जेक्ट के पास गया है, तो पास जब जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो अब बढ़कर जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ओके, तो ये हो गया ए बी, हो गया सी, दिस इज बी ई एंड दिस इज एफ। नाउ अब हमें निकालना है कि वो ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस चला। सो लेट ए बी इक्वल्स टू x, and this is the distance, this is the distance he covered. now वन बाय वन अब यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है वो है ए सी एफ। सो इन ट्राइंगल ए सी एफ यहाँ हम यूज़ करेंगे 10 30। ठीक है, यूज़ करने का भी एक रीज़न है, बिकॉज हमें यहाँ पर एक चाहिए है परपेंडिकुलर और बेस, बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेनियस का कोई भी रोल नहीं है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 10, और इस होल ट्राइंगल के लिए जो एंगल होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा दैट विल बी 30 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ दिस 10 30 विल बी परपेंडिकुलर विच इज एफ सी एंड बेस दैट विल बी ए सी। now the value of this fc will be nothing but the difference of fe and ce। ओके, बिकॉज ये जो हमको गिवन है 30 डिस्टेंस, ये पूरा एफ से लेके ई तक का गिवन है, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एफ सी ओनली। तो हम इस होल हाइट में से इस सी को माइनस कर लेंगे। तो क्या हमको सी का वैल्यू पता है? यस, जो वैल्यू है एडी की ऑब्वियसली जस्ट इसके पैरेलल में सी ई है, तो इसकी लेंथ भी एडी के बराबर होगी, यानी कि सी ई का वैल्यू भी कितना होगा, 1.5 होगा। तो एफ सी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ई में से सी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ए सी हमारा रहेगा एज इट इज। तो एफ ई हमारे पास है, ये हो गया 30, और सी का वैल्यू है 1.5 होल डिवाइडेड बाय ए सी। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 10 30 इज 1/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 28.5 होल डिवाइडेड बाय ए सी, एंड द वैल्यू ऑफ ए सी विल बी 28.5 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स। तो यहाँ पर ए सी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 28.5 टाइम्स ऑफ √3। नाउ अब यहाँ पे हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल होगा बी सी एफ। सो इन ट्राइंगल बी सी एंड एफ, अब इस केस में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60। सो हम यूज़ करेंगे 10 60, जिसका वैल्यू होगा अगेन एफ सी, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 30 माइनस 1.5, और यहाँ पे बेस जो होगा वो होगा बी सी। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 1060 इज √3, द वैल्यू ऑफ एफ सी इज 28.5। जब हम इस 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी 28.5, और बेस यहाँ पे जो है वो है बी सी। ओके, नाउ इस बी सी का वैल्यू निकालेंगे हम, तो √3 और बी सी एक दूसरे के प्लेस को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो बी सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 28.5 टाइम्स ऑफ
√3। तो BC का जो वैल्यू यहाँ से हो गया दैट इज 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है AB, ठीक है, और यहाँ पे हमको AC का वैल्यू पता है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस AB हम क्या करेंगे, AC में से BC की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, it is 28.5 and the value of BC is 28.5 upon √3. Okay, now we can take this 28.5 common from both the terms, so here it will be 28.5 ब्रैकेट में दिस इज 1 माइनस 1 बाय √3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 28.5, √3 हम इसके नीचे लिख देंगे and this will be √3 minus 1 मीटर्स। ओके, अच्छा इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग। तो ये आप सॉल्व करेंगे एंड मुझे आप इसका आंसर इसके कमेंट में बताएंगे कि ए बी का वैल्यू जो होगा फाइनल वैल्यू वो क्या होगा। अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इस टर्म को √3 से रैशनलाइज करना है। ओके, और ये √3 माइनस 1 को आप एज इट इज लेके रहने सकते हो, तो ये टर्म हमारा इजिली वहाँ से ठीक कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको √3 से रैशनलाइज करोगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दैट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower which is fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree, and we have to find the height of the tower. So for this let's make a building whose height is 20 meters. Okay, now अब इस बिल्डिंग के ऊपर इस पॉइंट से यहाँ पे है एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, और इसको हम एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके टॉप को और इसके बॉटम को, ठीक है। अब इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से वो कितना बन रहा है, दैट इज 45 डिग्री, और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेम पॉइंट से दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को हम ए बी सी मान लेते हैं। नाउ हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, तो इस हाइट को मैं मान लेता हूँ दिस सी डी इज एच। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एच इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। नाउ यहाँ पे हमें एक सबसे पहले अगेन एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी जिसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो फॉर दिस वी यूज 1045 बिकॉज इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। सो जो यहाँ पे 1045 का वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू है बी डी, और बेस जिसका वैल्यू है ए बी। ऑलराइट, नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 1045 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी डी इज 20, और ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता, बट अब पता है बिकॉज ए बी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ दिस ए बी विल बी 20 मीटर्स। ओके, तो हमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पता चल चुका है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे उस पॉइंट का डिस्टेंस पता चल चुका है फ्रॉम द बिल्डिंग। बट हमें ये चीज़ निकालने नहीं बोली गई है, हमें तो निकालना है हाइट ऑफ दिस टावर, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में यूज़ करेंगे। नाउ अब यहाँ पे मैं लूँगा दूसरा ट्राइंगल, और वो जो दूसरा ट्राइंगल होगा वो होगा ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 1060। ओके, नाउ 1060 का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 1060 विल बी बी सी, दिस होल हाइट बी सी, और बेस कितना होगा यहाँ पर, इसका बेस होगा ए बी, ठीक है। अच्छा, ए बी डी और ए बी सी दोनों के लिए सेम बेस होगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ 1060 इज √3, और ये जो बी सी है इस बी सी को यदि मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूँ तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा सी डी, दूसरा पार्ट होगा बी डी। मतलब इन प्लेस ऑफ बी सी आई कैन राइट बी डी प्लस सी डी, और ए बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 मीटर्स। ओके, नाउ अब हम करेंगे 20 को √3 से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 20 टाइम्स ऑफ √3 एंड द वैल्यू ऑफ दिस बी डी इज 20, और सी डी जो है यही हमारा एच है,
मीन्स द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे मैं h लिख लेता हूँ। तो यहाँ से h का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 20, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों टर्म में से 20 को कॉमन भी ले सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग दिस 20 कॉमन, सो द आंसर विल बी 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको डेसिमल में दिया जाए तो आपको यहाँ पे √3 का वैल्यू भी पुट करना होगा। एंड आई होप दैट आप सभी को √3 का वैल्यू पता होगा, √2 का भी वैल्यू पता होगा, राइट। दैट जैसे √3 का वैल्यू 1.732 होता है एंड √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो ये वैल्यूज भी आपको ध्यान रखना है। यदि ऑब्जेक्टिव में डेसिमल में दिया हो, ओनली इन दैट केस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर एंड फाइंड द आंसर। अदरवाइज यदि क्वेश्चन नॉर्मली आपको आता है या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्कर में, तो आप इसको इस टर्म में भी इसका आंसर आप दे सकते हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया ग्राउंड जिसमें स्टैचू मतलब खड़ा हुआ है, एंड दिस इज अ पेडिस्टल। अब ये पेडिस्टल क्या होता है, तो पेडिस्टल को इस तरीके से समझ लो कि ये एक स्टैंड है, इट इज अ अ काइंड ऑफ स्टैंड जिसमें हमने स्टैचू को, ठीक है, खड़ा करके रखा हुआ है। So stand on the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। तो ये यहाँ तक तो है पेडिस्टल और ये है वो स्टैच्यू, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड में एक पॉइंट है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से इस स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। और सेम पॉइंट से जो इस ये है पेडिस्टल, तो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो उसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। और सी से लेके डी तक जो है ये स्टैचू है जिसकी हाइट अपन को 1.6 मीटर ऑलरेडी गिवन है। तो सी डी का जो वैल्यू है दैट इज 1.6 मीटर्स, एंड हमको हाइट निकालना है पेडिस्टल की, यानी कि हमें बी से लेके सी तक का वैल्यू निकालना है। तो लेट दिस साइड बी सी बी एक्स, दिस एक्स वी हैव टू फाइंड। सो अगेन यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक तो हमको दिख रहा है ये बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, और एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 1045 से, और ये जो 1045 है ये ए बी सी ट्राइंगल में बन रहा है। तो 1045 को जो वैल्यू होगा वो होगा परपेंडिकुलर विच इज़ बी सी एंड बेस विच इज़ ए बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ 10, बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ दिस 1045 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी सी वी डोंट नो, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी वी ऑल्सो डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए बी। बट यहाँ से हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिल जाएगा कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो बी सी के बराबर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल है ए बी डी। सो इसमें जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये हो गया 1060 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा होगा बी डी, और बेस जो होगा दैट विल बी ए बी। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 1060 इज √3। इस बी डी को यदि मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी अपॉन ए बी, एंड द वैल्यू ऑफ सी डी वी नो, ये उस स्टैचू की हाइट ही है 1.6। तो यहाँ मैं ये पुट कर दूँगा सी डी का वैल्यू, बी सी हमारे पास रहेगा एज इट इज़ जिसका वैल्यू हमको निकालना है, और उसकी जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं बिकॉज हमने बी सी को एक्स माना है, एन अपॉन ए बी को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी ए बी टाइम्स ऑफ √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। नाउ हमें
यहाँ से एक रिजल्ट मिला था कि जो ए बी का वैल्यू है वो बी सी के बराबर ऑलरेडी हम इसको शो कर चुके हैं। तो इन प्लेस ऑफ दिस ए बी वी कैन सब्स्टिट्यूट बी सी यानी कि एक्स। सो दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। तो ये सारा इक्वेशन जो है हमारा एक्स के टर्म में आ चुका है और हमको एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, और इस एक्स को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये हो जाएगा √3 x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6। नाउ इन दोनों में से मैं x को ले लेता हूँ कॉमन। सो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। सो फाइनली जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा वो होगा 1.6 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब ये आंसर हमारा थोड़ा भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज हम किससे करेंगे, जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1, तो उसको मल्टीप्लाई एंड हम उसको कर देंगे डिवाइड। सो फाइनली ये होगा 1.6 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, सो इट इज 3 माइनस 1 2। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 0.8 टाइम्स, तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, यानी कि जो हाइट होगी उस पेडिस्टल की जिसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, उस पेडिस्टल की जो हाइट होगी दैट विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree and यहाँ पे हमें उस टावर की हाइट गिवन है which is 50 meters and we have to find the height of the building। so इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये हो गया वो ये हो गया वो टावर and this is the building, both are standing on a ground, right? The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर के बॉटम से कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और ये टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बिल्डिंग के बॉटम से वो कितने का बन रहा है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो उसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। एंड यहाँ पे हमें उस टावर की हाइट भी गिवन है, तो उसको मैंने मान लिया 50 मीटर्स। तो यहाँ पे हमको उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की जो हाइट होगी उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। सो इसके लिए यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है डी सी बी, दोनों का एक सेम बेस है विच इज़ बी सी। सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड हेयर विल यूज़ द रेशो 10 60, सॉरी ये ट्राइंगल ए बी सी नहीं होगा, ये ट्राइंगल बी सी डी होगा। तो बी सी डी में जो एंगल होगा दैट विल बी 60 और tan 60 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस बी सी। और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा सी डी उसका वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 50 मीटर्स, ये हो गया 50 एंड द वैल्यू ऑफ बी सी इज एज इट इज बी सी। नाउ substituting the value of tan 60, this is √3 equals to 50 upon BC। ना उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब BC का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास 50 होल डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 50 अपॉन √3 मीटर्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमको ये वैल्यू निकालने नहीं बोला गया है, तो बट इसका यूज़ होगा नेक्स्ट, मतलब ट्राइंगल DCB में हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं ट्राइंगल ए बी
सी में। अब ट्राइंगल ABC में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा tan 30, जिसका वैल्यू होगा परपेंडिकुलर AB एंड बेस BC। तो ये जो AB है दिस इज नथिंग बट x, ठीक है, एंड यही है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x, और BC का जो वैल्यू है यहाँ पर दिस इज 50/√3। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस tan 30 इज 1/√3, और ये √3 जो है इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ x अपॉन 50, एंड जिसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा √3x इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय √3, एंड फाइनली जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी 50, और √3 जो है इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 3। सो जो वैल्यू होगा x का दैट विल बी 50/√3, सॉरी 3 मीटर्स। आप इसको फर्दर चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो 16.66 मीटर अप्रॉक्स जो है इसका आंसर आएगा, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि टीवी टावर है एंड दिस स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ओके, तो थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये एक रिवर है, ये एक नदी है, तो ये एक नदी का किनारा यहाँ पर है, मतलब सो दिस इज द वन बैंक ऑफ द रिवर एंड दिस इज द अनदर बैंक ऑफ द रिवर। तो इस किनारे में एक लगा हुआ है टीवी टावर। ओके, एंड जस्ट इस बैंक के अपोजिट एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं दे देता हूँ ए। तो एंगल जो बन रहा है इस पॉइंट से इस के टॉप का, ठीक है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा और पीछे एक पॉइंट है, उसको मैं मान लेता हूँ बी। उस पॉइंट से इस इस टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये हमको गिवन है 20 मीटर्स, यानी पॉइंट बी जो है ये ए से 20 मीटर्स जस्ट पीछे है, ठीक है। तो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उस ट्राइंगल को। ये हो गया सी, ये हो गया डी, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अच्छा, ये जो कैनाल है ये कहाँ तक है, ये ए से लेके सी तक क्या, ठीक है। तो हमें ए सी भी निकालना है और हमें इस टावर की हाइट भी निकालनी है। सो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट एक्स बी द विथ ऑफ द कैनाल। तो ये जो हमारे पास कैनाल होगी उसकी विथ जो है एक्स मान लेता हूँ, और एच को मैं मान लेता हूँ हाइट ऑफ द टीवी टावर, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग हम करते हैं बाय 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 कंसिडरिंग द ट्राइंगल ए सी एंड डी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 60 डिग्री का इन ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा tan 60, एंड द वैल्यू ऑफ दिस tan 60 विल बी परपेंडिकुलर विच इज सी डी एंड बेस विच इज ए सी, ठीक है। अब सी डी का वैल्यू h है जो कि हाइट है उस टावर की, और x जो है उस कैनाल की विथ है। तो यहाँ इसी की जगह मैं लिख देता हूँ x। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस tan 60 विल बी √3 h, और ये हो गया अपॉन x। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और h का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इसकी ये होगी √3 टाइम्स ऑफ x। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम आएंगे दूसरे ट्राइंगल में, और वो ट्राइंगल होगा बी सी डी। अब इस ट्राइंगल में जो एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि वो पॉइंट थोड़ा और उस बिल्डिंग से दूर चला गया, ठीक है। अब दूर चला गया तो एंगल भी क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो 60 से होकर वो डायरेक्टली हो गया 30। तो यहाँ पे tan 30 अगेन क्या होगा परपेंडिकुलर, लेकिन बेस जो है ये थोड़ा और ऐड हो गया, मतलब बेस पहले AC तो था लेकिन अब इसमें 20 और ये क्या हो गया बढ़ गया। तो ये जो बेस होगा टोटल वो AC प्लस 20 होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस tan 30 इज 1/√3। CD का वैल्यू
जो है h है, और h का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ विच इज़ √3x। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ √3x, और ac का वैल्यू हमें नहीं पता, तो दिस इज x, और ये हो गया हमारे पास 20, और बिकॉज 20 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं x+20 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल बी x+20। √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। इस x को मैं उस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ x विल बी 10 मीटर्स। तो उस कैनाल की जो विथ होगी वो होगी 10 मीटर्स की। ठीक, नाउ अब इस h को कैसे निकालेंगे? इस x का वैल्यू को हम सिंपली इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो h का वैल्यू आएगा दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ 10, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ √3 मीटर्स। सो h हमें मिल गया उस ये टीवी टावर की हाइट, और जो x होगा वो हो गई हमारी विथ ऑफ द कैनाल। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आए होंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।